गौतम बुद्ध का जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। उनकी शिक्षाएं बताती हैं कि किस प्रकार सही सोच, मेहनत और आत्मज्ञान के माध्यम से इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। यह कहानी बुद्ध के जीवन में प्रेरित एक प्रसंग है जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों और गांव के लोगों को सिखाया है कि मेहनत का महत्व क्या है और कैसे भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवा किसान रहता था जिसका नाम अंशुमान था। अंशुमान बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थी। बारिश कभी समय पर नहीं होती और कई बार कीड़े की वजह से उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थी। वह अक्सर सोचता, क्या मेरा भाग्य ही खराब है? मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं सफल क्यों नहीं हो पाता? वह हर दिन खेतों में पसीना बहाता, लेकिन किसी कारणवश उसका भाग्य हमेशा उसे नकारता रहता। वह किसी से भी अपनी परेशानी का समाधान पूछता, लेकिन उसे किसी से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे उसका विश्वास कमजोर होने लगा। उसकी कोशिशें निरर्थक सी महसूस होने लगी। एक दिन अंशुमान ने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास ठहरे हैं। वह बुद्ध की ख्याति सुन चुका था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह अपनी समस्याओं का हल पूछने के लिए बुद्ध के पास जाएगा। अगले दिन अंशुमान बुद्ध के पास गया। बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके शिष्य उनके उपदेश सुन रहे थे। जब बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ तो अंशुमान उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। क्या यह मेरा भाग्य है जो मुझे सफल होने नहीं देता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका उत्तर मैं तुम्हें सीधे नहीं दूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। 3 यात्री एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। वे सभी एक ही रास्ते पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ गई। पहले यात्री ने चट्टान को देखा और बोला, यह चट्टान मेरे रास्ते में है। यह मेरी किस्मत है कि मुझे इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे अब वापस लौट जाना चाहिए। वह वापस लौट गया। दूसरे यात्री ने चट्टान को देखा और सोचा, यह मेरी किस्मत है कि यह चट्टान यहाँ है, लेकिन मैं इसे पार करने की कोशिश करूँगा। उसने चट्टान को पार करने की कोशिश की, लेकिन उसने सही तरीके से प्रयास नहीं किया और हार मान ली। वह भी लौट गया। तीसरे यात्री ने चट्टान को देखा और कहा, यह चट्टान मेरे रास्ते में है। इसे पार करना मेरा कर्म है। मैं इसे हटाने का सही तरीका खोजूंगा। उसने मेहनत की, सही तरीके से सोचा और चट्टान को रास्ते से हटा दिया। उसने अपना रास्ता जारी रखा और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। बुद्ध ने अंशुमान की ओर देखा और पूछा, बताओ, इन तीनों यात्री में से कौन सबसे समझदार था? अंशुमान ने जवाब दिया, तीसरा यात्री, जिसने चट्टान को हटाने का सही तरीका खोजा और मेहनत से अपना रास्ता बनाया। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा,
बिल्कुल सही। यही जीवन का सत्य है। भाग्य हमारे कर्म का परिणाम है। अगर हम सही प्रयास करते हैं और धैर्य रखते हैं तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। जो लोग अपने कर्मों को समझदारी और मेहनत से करते हैं वे अपने जीवन को बदल सकते हैं। अंशुमान ने पूछा, लेकिन भगवान, कभी कभी सारी मेहनत भी विफल क्यों हो जाती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी मेहनत सही दिशा में है या नहीं। मान लो कोई किसान पतझड़ के मौसम में बीज बोता है और सोचता है कि बारिश होगी और फसल उगेगी, लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं। मेहनत और समय का संतुलन जरूरी है। अगर तुम्हारा प्रयास सही दिशा में है और समय अनुकूल है तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। बुद्ध ने अंशुमान को एक परीक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक बंजर जमीन है। अगर तुम उस जमीन को उपजाऊ बना सको तो तुम समझ जाओगे कि मेहनत से भाग्य कैसे बदला जा सकता है। अंशुमान ने चुनौती स्वीकार की। वह बंजर जमीन पर गया और कड़ी मेहनत शुरू की। पहले उसने जमीन को साफ किया, फिर उसमें खाद डाली और सही समय पर बीज बोए। शुरुआत में उसे कोई परिणाम नहीं दिखा, लेकिन उसने धैर्य रखा और अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ महीनों बाद वह बंजर जमीन उपजाऊ बन गई और उसमें लहलहाती फसलें उग आई। अब वह बुद्ध के पास लौटा तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ, मेहनत और सही दृष्टिकोण से सब कुछ संभव है। मैंने अपनी मेहनत से इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। अब मुझे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुम मेहनत करते रहते हो और सही दिशा में काम करोगे तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। उन्होंने आगे कहा, स्मरण रखो, जीवन में 3 बातें महत्वपूर्ण है। पहला, सही सोच यानी सम्यक दृष्टि। दूसरा, सही प्रयास यानी सम्यक कर्म। और तीसरा, जो सबसे अंतिम था, धैर्य यानी सम्यक समर्पण। ये तीनों मिलकर तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। अंशुमान ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। वह अब अपने खेतों में और मेहनत करने लगा, लेकिन उसने सीखा कि मेहनत के साथ सही योजना और धैर्य भी जरूरी है। वह अपने खेतों में खाद डालने, बीज बोने और समय पर पानी देने का ध्यान रखता। उसने कभी भी अपनी मेहनत पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे विश्वास था कि एक दिन उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी फसलें अब अच्छी होने लगी। उसने सोचा, मेरी मेहनत ने ही मुझे सफलता दी है और बुद्ध की शिक्षाओं ने मुझे सही दिशा दिखाई। वह अब अपने गांव के अन्य किसानों के साथ भी अपनी कहानी साझा करता और उसे समझाता कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से भाग्य को बदल सकते हैं। अंशुमान की कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है,
अगर हम मेहनत करते हैं, सही दिशा में कार्य करते हैं और समय की आवश्यकताओं को समझते हैं तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा सही शिक्षा दी कि कर्म से ही भाग्य तय होगा और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कहानी या इंसान अपनी मेहनत और सही कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। जीवन में चुनौतियाँ जरूर आएंगी, लेकिन अगर हम अपने धैर्य और सही दृष्टिकोण से स्वीकार करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। दर्शकों के लिए यह सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि मेहनत से भाग्य बदला जा सकता है? दूसरा यह सवाल है कि बुद्ध की शिक्षा में से कौन सी बात आपको सबसे प्रेरणादायक लगी? और सबसे आखिरी सवाल यह है आपसे कि आप अपने जीवन में मेहनत और धैर्य को कैसे अपनाते हैं? तो मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रश्नों का उत्तर कमेंट में अवश्य दें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ।